क्या मेरी वॉइस क्लियर आ पा रही है? एक बार यस कमेंट कर दो, उसके बाद जल्दी से सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अनअकैडमी पे जाना नहीं है, यहीं रहना है, अभी यहीं रहना है। तो देखो, मैं तुम सब लोगों के लिए लेके आया हूँ सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फिजिक्स के। काफी बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर फिजिक्स कैसे पढ़नी है लास्ट टाइम में। तो मेरा एक ही सजेशन रहता था कि तुम क्या करो, तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने या फिर फॉर्मूला रिवाइज करो। तो वो फिर वो बोलते थे कि सर फॉर्मूला कहाँ से पढ़ना है, फॉर्मूले मुझे कहाँ से पढ़ने हैं। तो यहाँ पर देखो, आज हम कंप्लीट फिजिक्स रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। वॉइस और वीडियो क्लियर है ना? जैसे कि मैं अकेडमी पर हर बार पूछता हूँ, क्या वॉइस और वीडियो क्लियर है? ये बता दो मुझे एक बार। ये देखो, अनअकैडमी का एक अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी पर रिवाइजथॉन स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से 8 सितंबर तक। तो इसमें तुम्हारे सारे चैप्टर लगभग रिवाइज हो जाएंगे। देखो यहाँ पर मैं भी हूँ, अगर तुम लोग मुझे देख पा रहे हो तो यहाँ पर मैं भी हूँ। तो यहाँ पर तुम्हारे सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो वहां से तुम इसको अटेम्प्ट कर सकते हो सारी चीजें। उसके बाद एक मॉक टेस्ट भी है 9 तारीख को। 9 तारीख को एक मॉक टेस्ट भी है, वो भी तुम्हें अटेम्प्ट करना है और ये फ्री है। ये तुम सोच रहे होगे ना कि इसके लिए तुम्हें प्लस लेना है, तुम्हें इसके लिए कोई प्लस लेने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ फ्री है, इसके लिए सिर्फ तुम्हें अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है। तो क्या अब हम फिजिक्स स्टार्ट करें अपना? हो गया ये सब, तो फिजिक्स स्टार्ट करें जल्दी से अपना क्या हम? यस यस कमेंट कर दो एक बार, में फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सारे फॉर्मूला है, पूरे पूरी फिजिक्स तुम्हारी क्लास 11th और क्लास 12th पूरी फिजिक्स तुम्हारी आज मैं रिवाइज करवा दूंगा इन्हीं फॉर्मूलाज के थ्रू। और देखो, कोई भी स्क्रीनशॉट मत लेना यार, कोई भी स्क्रीनशॉट मत लेना। इनका तुम्हें पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, पीडीएफ की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन देखो, उसकी एक ही कंडीशन है। कंडीशन क्या है उसकी? कि जो ये वीडियो है इस पर कम से कम 100+ लाइक्स आने चाहिए। ठीक है, तब इसका पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक चैप्टर, हमारा जो क्लास 11th में तुम पढ़ते हो, वेक्टर, उसका रिवीजन यहाँ पे है। वेक्टर में देखो, यहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला है। वॉइस और वीडियो क्लियर है ना? एडिशन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला है। फिर स्केलर प्रोडक्ट तुम्हारे लिए काफी जरूरी होते हैं, उसका फॉर्मूला ये रहा स्केलर प्रोडक्ट का। स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज यहाँ दे रखी है, ये तुम्हें पढ़ लेनी है यहाँ से। पीडीएफ तुम्हें मैं अवेलेबल करवा दूंगा। उसके बाद देखो, वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला यहाँ है, ए बी साइन थीटा। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी दे रखी हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, ये तुम्हें पता ही है। आई को जैसे हम क्रॉस करेंगे तो के आएगा, जे को के से क्रॉस करेंगे तो आएगा आएगा। इस ऑर्डर में तुम्हें ये फॉलो करना है। क्रॉस प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टी दे रखी है, इनको तुम क्विक तरीके से देख लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा दूसरा चैप्टर आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में तुम्हें वेलोसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए, dx/dt। उसके बाद तुम्हारा एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला ये होता है v dv/dx। ये सबको पता होता है, लेकिन इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। v dv/dx वाले फॉर्मूले में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद देखो यार, इंटीग्रेशन तुम्हें इसमें आना ही चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन तुमने याद कर ली तो तुम्हारे सारे काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले हो जाते हैं। v इजिकल टू यू प्लस एटी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और यू ये भी होता है, एस इजिकल टू यू प्लस v/2 टी वाला फॉर्मूला भी होता है। उसके बाद हमारा एस एन डिस्टेंस तुम्हें एन सेकंड में पता करनी हो तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है। रिवन मैन प्रॉब्लम से तुम्हारे नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद रिवर मैन रेन मैन प्रॉब्लम से भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अभी तुम्हें स्क्रीनशॉट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ तुम्हें अवेलेबल करवा दिया जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के मैंने सारे फॉर्मूले इंक्लूड कर रखे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन नॉर्मल वाला, और ये वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। क्लियर दिख रहा है ना सबको? हाँ मुकेश, पीडीएफ में तुम्हें नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, इसकी तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। अगर बेसिक क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम्हें सिर्फ वैल्यू डालनी है और आंसर पाना है, तो तुम्हें यही फॉर्मूले लगाने हैं। उसके बाद मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम वो से भी फॉर्मूला आ सकता है। उसके बाद सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले यहाँ पर। फिर व्हीकल और इंक्लाइन प्लेन। देखो, इतना टाइम नहीं है अभी मेरे पास कि मैं तुम्हें सारा एक्सप्लेन करूँ ये। तो तुम लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और ध्यान से पढ़ना इसको। अभी बस तुम जल्दी जल्दी रिवाइज करते जाओ मेरे साथ फॉर्मूले। फोर्स में तुम्हें पता ही है, चेंज इन मोमेंटम विद टाइम, dp/dt वाला फॉर्मूला होता है। फिर अगर इसको तुम
मोमेंटम को mv लिखते हो तो यहाँ पर फिर ये वाला मेन फॉर्मूला हमारा निकल के आता है। देखो फोर्स इजिकल टू m सबको पता होता है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला भी काफी जरूरी है। उसके बाद ये ऑर्डर का सीक्वेंस दे रखा है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो पूछता है कि न्यूक्लियर फोर्स की ज्यादा होती है वैल्यू या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर ग्रेविटेशनल, तो फोर्स का ऑर्डर ये दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद लिफ्ट प्रॉब्लम, लिफ्ट प्रॉब्लम पर भी एक क्वेश्चन तुम्हारे नीट एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो अगर यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब कि एक्सेलरेशन 0 है, तो टेंशन का फॉर्मूला हमारे पास mg आता है। लेकिन अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो तुम्हें पता है नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगती है, तो टोटल टेंशन का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है mg प्लस है। अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो mg माइनस है, ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर हमने लिफ्ट में एक पेंडुलम लटका रखा है और फिर अगर वो एंगल पूछते हैं ना, यहाँ से वर्टिकल से एंगल पूछते हैं, तो थीटा का फॉर्मूला ये है a बाई जी, और टेंशन का फॉर्मूला हमारा होता है टी इजिकल टू एम जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर है? वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है ना? ये बताते चलो तुम मुझे साथ साथ में, वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है ना? पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा यार, नोट्स की टेंशन मत करो। अभी तुम ध्यान से सुनो एक बार मैं तुम्हें ब्रीफ कर रहा हूँ, ठीक है? पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, ब्रीफ कर रहा हूँ एक बार। उसके बाद जो पुली वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें तुम्हें टेंशन निकालनी हो तो तुम ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो, सारे क्या है, ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो तुम। उसके बाद स्प्रिंग फोर्स में तुम ये वाले कंसेप्ट यूज कर सकते हो सारे, जो मैंने यहाँ पर बता रखे हैं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से भी एक क्वेश्चन तुम्हारे नीट एग्जाम में आता ही आता है। तो फ्रिक्शन के यहाँ पर सारे फॉर्मूले तुम्हें दे रखे हैं, ध्यान से पढ़ना इन सबको तुम। हेलो सबा, हेलो सिन्हा, हेलो भाविका, हेलो सिंह साहब। वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है ना? किसी को समझने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन से अगर एक क्वेश्चन आएगा बेसिक सा फॉर्मूला बेस्ड, तो वो ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। तो तुम्हें एक तो रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। अगर हमने इसको यहाँ से देख रहे हैं हम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 12। यहाँ से अगर इसको हिंज करते हैं तो फिर होता है ml स्क्वायर बाई 3। रेक्टेंगल का होता है एम ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 12। रिंग का तुम सबको पता होगा इसे एम आर स्क्वायर। डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर होता है। होलो सिलेंडर, देखो होलो सिलेंडर रिंग के जैसा होता है ना। पीडीएफ तुम्हें अवेलेबल हो जाएगा, चिंता ना करो, पीडीएफ तुम्हें अवेलेबल हो जाएगा इसका, उसकी तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, उसके बाद सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले तुम डायरेक्ट याद कर सकते हो अगर करना चाहो तो, वरना तुम इनको कंसेप्ट से तो निकाल सकते हो। देखो ये फॉर्मूले कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट नहीं है कि तुम पूरी फिजिक्स इनसे कर सकते हो, बस ये है तुम्हारे क्विक रिवीजन के लिए है। और जिस बच्चे ने अगर फिजिक्स नहीं पढ़ी है और वो नीट 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन उसको नीट 2020 में एग्जाम देना है, तो वो ये फॉर्मूले पढ़कर प्रीवियस ईयर के पेपर्स करके नीट एग्जाम में जा सकता है, बस उसके लिए है ये। टाइम पीरियड पर एक क्वेश्चन आता ही आता है, स्प्रिंग का टाइम पीरियड। अगर स्प्रिंग वर्टिकल है तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के। अगर स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल है तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। दोनों में यही होता है। के इक्विवेलेंट अगर हमने सीरीज में लगा रखा है ना, तो देखो इसमें उल्टा होता है, करंट का उल्टा होता है जस्ट। के इक्विवेलेंट हमारा आएगा 1 बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई के 1 प्लस 1 बाई के 2 प्लस 1 बाई के 3। इस पर बेस्ड मैंने काफी फॉर्मूले देखे हैं। तुम सीरीज सोच के ना करंट सोचते हो सीधा, और करंट वाला कंसेप्ट लगाने की सोचते हो, लेकिन करंट वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है। उसके बाद देखो एक प्रॉब्लम ये आती है, दो मास होते हैं, इनको m1 m2 मास है हमारे, इनको एक कॉमन स्प्रिंग से लटका दिया है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दिया है कॉमन स्प्रिंग से। तो इनके बीच में टेंशन क्या होगी? उसका फॉर्मूला ये होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। और इफेक्टिव एम कैसे निकालोगे? यहाँ पर जो एम इफेक्टिव है ना, उसको कैसे निकालोगे तुम? एम इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला है m1 m2 बाई m1 प्लस m2। टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुम लगा सकते हो, वही लिफ्ट वाली प्रॉब्लम है ना ये। टाइम पीरियड इजिकल टू 2 पाई अपॉन एल कोस थीटा अपॉन जी होता है, और 2 पाई इजिकल टू अंडर रूट एच बाई जी होता है। उसके अलावा अगर लिफ्ट प्रॉब्लम है तो तुम्हें वही कंसेप्ट करना है, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर जी। जी इफेक्टिव लेते हैं ना, ए इफेक्टिव लेते हैं हम यहाँ पर, कि ए इफेक्टिव क्या है हमारा? ग्रेविटेशन, देखो एक पेज में तुम्हारा पूरा ग्रेविटेशन है। यहाँ पर जो तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला है वो हो गया है, उसके अलावा इंटेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हारा हो गया यहाँ पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पीडीएफ तुम्हें बायो में लिंक मिल जाएगी, ठीक है?
पीडीएफ की लिंक तुम्हें बायो में मिल जाएगी, चिंता मत करो। और अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो फिर मैं केमिस्ट्री का भी जल्दी ही तुम्हारे लिए केमिस्ट्री का भी प्रिपेयर करूंगा। और बाकी यार बायोलॉजी के क्विज रोज मैं करता हूँ। आज भी एक 5 बजे क्विज है अकेडमी पर, तो तुम वहां भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, केपलर लॉ का सिंपल सा इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है अगर इस पर क्वेश्चन आया तो। फ्लूइड मैकेनिक्स से 2 क्वेश्चन तुम्हारे नीट एग्जाम में आते ही आते हैं ना, ये बात तुम्हें पता है। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है, एक ये वाला तुम्हारा हो जाता है P1H1 = P2H2, ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद पास्कल लॉ है, फ्लोटिंग वाला फॉर्मूला है, अपेरेंट वेट वाला फॉर्मूला है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार कि तुम्हें पूरा बता पाऊँ, तो जल्दी जल्दी सुन लो बस, ठीक है। तुम्हें भी फाइनली पीडीएफ से देखना है ना। उसके बाद रेंज, अगर देखो वाटर यहाँ से गिर रहा है तो रेंज कितनी है। यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला भी है, टाइम का फॉर्मूला भी है और रेंज का फॉर्मूला भी है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर छेद कर रखा है तो फिर यहाँ पर वेलोसिटी और रेंज क्या होगी, उसके फॉर्मूले भी यहाँ पर दे रखे हैं। सरफेस टेंशन पर तुम्हें एक तो टेंशन का फॉर्मूला आना चाहिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए। बाकी तुम्हें फोर्स निकालना होगा, तुम्हें टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन तुम्हें यही देखना होगा टेंशन कितनी लग रही है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के यहाँ पर फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ होता है ये। थर्मोडायनेमिक्स के भी फॉर्मूले हैं यहाँ पर देख सकते हो तुम। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और आइसोबारिक में बार मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। उसके बाद तुम ये इक्वेशन यूज कर ही सकते हो सारी। वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है ना? वॉइस और वीडियो में किसी को भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है बिल्कुल भी? इफिशियंसी ऑफ साइकिल का फॉर्मूला दे रखा है, ईटा = W/φ1। उसके बाद रेफ्रिजरेटर का भी यहाँ पर एफिशिएंसी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दे रखा है। ट्रेवलिंग वेव्स का तुम्हें यहाँ पर एम्पलीट्यूड निकालना हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर है, पोटेंशियल एनर्जी का है, एवरेज पावर का है। उसके अलावा ट्रांसवर्स वेव में तुम्हारा फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक के फॉर्मूले भी यहाँ पर है सारे। साउंड वेव में तुम्हारी वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर बल्क मॉडुलस दे रखा हो या फिर यंग मॉडुलस दे रखा हो या फिर गैसेस के लिए ये फॉर्मूले होते हैं। डॉपलर इफेक्ट के ये फॉर्मूले हैं फ्रीक्वेंसी का। ऑर्गन पाइप्स के भी सारे फॉर्मूले यहाँ पर दे रखे हैं, ध्यान से पढ़ लेना इनको तुम। एग्जाम से पहले कम से कम तुम इनको रिवाइज करके ही जाना, सारे फॉर्मूलों को तुम्हें रिवाइज करके जाना ही एग्जाम से पहले। रेजोनेंस ट्यूब से भी क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे नीट एग्जाम में। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड का बायो सावर्ट लॉ का एक्सप्रेशन दे रखा है तुम्हें यहाँ पर ये। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज का फॉर्मूला ये रहा, μ/4π/Q_V×R/r³। उसके बाद अगर कोई वायर है उसमें करंट जा रहा है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है, उसकी यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। उसके अलावा अगर सर्कुलर वायर है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। रिंग की वजह से क्या फॉर्मूला होता है उसकी यहाँ पर। उसके अलावा सोलेनोइड का म्यू0 Ni टोरॉइड का फॉर्मूला है। और एम्पियर लॉ की जो तुम्हारे काफी काम आने वाला आता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है थ्योरेटिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी तुम्हारा एक क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम में। तो सारे इंपॉर्टेंट बार मैग्नेट से जो भी कंसेप्ट बनते हैं, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले हैं सारे। अल्टरनेटिव करंट से एक क्वेश्चन तुम्हारे नीट एग्जाम में आता ही आता है, तो उसके भी सारे फॉर्मूले देख लेना तुम इनको यार, ध्यान से देख लेना सबको तुम इनको। पीडीएफ मिल जाएगा यार, पीडीएफ की तो बड़ी पड़ी रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की वजह से, यूनिफॉर्म चार्ज होलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से क्या फॉर्मूला होता है। आर अंदर होगा तो क्या होगा, R = लेस देन आर होगा तो क्या होगा, होलो की वजह से क्या होगा। डाइपोल के फॉर्मूले हैं।
कैपेसिटर के भी यहाँ पे दे रखे हैं फॉर्मूले तुम्हें। रे ऑप्टिक्स के भी काफी सही फॉर्मूले हैं। वेलोसिटी वाला क्वेश्चन आता है उसके भी फॉर्मूले हैं। स्फेरिकल मिरर का जो कंसेप्ट होता है वो भी यहाँ पर है। वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है और ये रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है। उसके बाद ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला पार्ट भी यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा इन फॉर्मूला के थ्रू। प्रिज्म वाला पार्ट भी तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन, इन लेंसेज से क्या रिफ्लेक्शन होता है उसका फॉर्मूला ये रहा। उसके बाद अगर हम दो लेंस को फ्यूज यहाँ पर ऐसे फोकस फ्यूज कर देते हैं तो उसके बाद कॉमन फोकल लेंथ क्या होती है और कॉमन पावर क्या रहेगी। और अगर एक लेंस को एक मिरर के साथ फ्यूज करते हैं, साथ में रखते हैं उन दोनों को, तो फोकल लेंथ क्या रहेगी और पावर क्या रहेगी। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आता है। पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज के लिए तुम ये यूज करो, और अगर तुम्हें पता करना हो ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। डी ब्रोगली वेवलेंथ मूविंग पार्टिकल के लिए ये रहा फॉर्मूला। प्रोटॉन के लिए ये है, इलेक्ट्रॉन के लिए ये, ड्यूट्रॉन के लिए, और एक पार्टिकल के लिए ये है, अल्फा पार्टिकल के लिए। तो इसमें तुम्हारे क्या जरूरी है, इसमें तुम्हारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बहुत जरूरी है। उसके बाद बोर एटॉमिक मॉडल, एंगुलर मोमेंटम, मॉडर्न फिजिक्स है। ये तुम्हारा केमिस्ट्री में भी आता है ना, ये तुम्हारा केमिस्ट्री में भी आता है ना। स्पेक्ट्रल सीरीज है यहाँ पर, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री। टोटल इमिशन के लिए तुम्हें ये बस लगाना होता है N1 N2 to N2M पर जा रहा है। तो टोटल इमिशन स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, इसका फॉर्मूला ये रहा। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, E इजिकल टू एच न्यू होता है या फिर एच सी बाई लेमडा। मोमेंटम के लिए तुम E बाई सी लगाओगे, एच न्यू बाई सी या फिर एच बाई लेमडा वाला फॉर्मूला। मास ऑफ फोटोन के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो। इंटेंसिटी का ये रहा फॉर्मूला। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी में अगर तुम्हें पता करना है, रेट ऑफ डिके होता है हमारा डी एन बाई डी टी इजिकल टू लेमडा एन। स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही है किसी को, स्पीड में बताना ही पड़ेगा यार, ज्यादा टाइम तुम्हारे पास भी नहीं है ना। तुम्हें पता है आखिरी में तुम्हें फॉर्मूले समझने हैं सारे। हैंड राइटिंग तो समझ में आ रही है ना, हैंड राइटिंग समझ में आनी चाहिए। लास्ट पेज हमारा लॉजिक गेट का है, एक क्वेश्चन तुम्हारा लॉजिक गेट पे आएगा ही आएगा। एंड और नोट नोर नैंड एक्स और एक्स नोर, ये वाला पूरा लॉजिक गेट का है। यहाँ पर एंड में क्या होता है, एंड में मल्टीप्लाई होता है, और में प्लस हो गया, नोट में यहाँ पर अपोजिट हो जाता है। नोर में क्या होगा, और प्लस नोट, मतलब कि प्लस होगा और अपोजिट हो जाएगा। एंड में क्या होगा, एंड प्लस नोट, तो वही इसके ऊपर बार लग जाती है। एक्स और एक्स नोर का भी तुम्हें पता कर लेना है यहाँ पर। तो ठीक है यार, ये सेशन यही खत्म करते हैं। और एक बार लास्ट में ये और देख लो तुम, सारे फॉर्मूले हैं, काफी ज्यादा पेज हैं, बनाने में काफी समय लगा था इनको। अगर तुम्हें अपना क्विक रिवीजन करना है सिलेबस का तो तुम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अब 5 बजे क्लास भी है मेरी अनअकैडमी पर, वहां पर रोज बायोलॉजी का क्विज होता है, तुम उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक है यार, चलो अब इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। और देखो 100+ लाइक्स करो, सब्सक्राइब करो। 100+ लाइक्स हो जाएंगे तो मैं यहाँ पर PDF तुम्हें अवेलेबल करवा दूंगा इसका। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।